नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ रांची समेत देश भर में चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर रांची स्थित रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज 9वें दिन भी जारी रही। इस दौरान ओपीडी सेवा से लेकर सर्जरी तक बंद है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही गंभीर मरीजों को मिल रही है। दूसरी ओर ART सेंटर, डॉट सेंटर और बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन सेंटर को खोल दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद प्रशासनिक सेवा में लैटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लैटरल एंट्री के निर्णय को आरक्षण के सिद्धांतों से जोड़ने के पीछे प्रधानमंत्री की सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता व्यक्त होती है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लैटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम, और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट हो। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छुनारू भारत की अंतरिक्ष गाथा है। इस मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। मौके पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिक सचिव शांतनु भाटवड़ेकर ने कहा कि भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश है। ये जो चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, वो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर का लैंडिंग हुआ था लूनर साउथ पोल में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 23 को हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। और चूंकि ये पहला नेशनल स्पेस डे है, तो हमको ऐसा कहा गया कि इसको पूरे नेशन ने साथ में मिलकर मनाना चाहिए। एक सिर्फ इसरो का इवेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जितने मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके साथ में कोऑपरेट किया, इंक्लूडिंग NGOs, स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs, और उन्होंने इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसरो के बिहाफ पे सेलिब्रेट किया। राज्य के मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन नया संगठन बनाने के संकेत दिए हैं। दिल्ली से कोलकाता के रास्ते सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत झिल्लीगोड़ा स्थित अपने आवास पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे और नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। दिल्ली तो हम निजी काम में गया है, उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम खड़े। हमारा जो 3 ये है कि समाज हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। हम तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ट्रेनिंग विमान पटमदा थाना क्षेत्र के आमदा पहाड़ी इलाके में पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान की तलाश में चांडिल डैम और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। NDRF की टीम पिछले 12 घंटे से अधिक समय विमान की तलाश कर रही है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि इस विमान ने दोपहर करीब 1 बजे सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरा था और लगभग 15 मिनट बाद ही इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC से संपर्क टूट गया। धनबाद जिले के ग्रामीण इलाके में मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को ठगने की शिकायतें सामने आई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम पर धनबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में भोली भाली महिलाओं को ठगने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं संज्ञान लिया है। वहीं जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर भ्रामक कॉल किए जा रहे। लोगों से अपील की कि किसी तरह के कॉल पर भी अपने बैंक खातों से संबंधित विवरण और निजी जानकारियां न बताएं, न ही किसी तरह का OTP शेयर करें। अपील की कि इस तरह के मामले सामने आने पर तत्काल पुलिस या प्रशासनिक पदाधिकारियों से संपर्क कर शिकायत करें। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम में वर्षा एवं वज्रपात की चेतावनी के बाद मौसम विभाग ने राज्य के 3 और जिलों के लिए वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।